स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वीकली राशिफल की 10 नवंबर से लेके और 16 नवंबर तक क्या कहते हैं मेष राशि के सितारे। और देखिए, जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो जो चंद्रमा है आधे दिन के लिए यानी 10 नवंबर को सबसे पहले वो रहेंगे मिथुन में, और उसी दिन ये लगभग शाम तक आ जाएंगे आपके 4th हाउस में यानी कर्क में आ जाएंगे। और चंद्र और गुरु का जो है गज केसरी योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गज केसरी योग तो अच्छा है, लेकिन जब भी चंद्रमा चौथे, आठवें, 12वें में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में जो ये वीक है उसमें आपको शुरू के 2 दिन लगभग 10 और 11 तारीख को थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम आपका इस वीक का हाल देखें तो गुरु भी एक मेन प्लैनेट है जो यहाँ पर 11 नवंबर को वक्रीय हो जाएंगे। जो बुध की भी स्थिति है, बुध भी स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही पतित पिछले घर का फल देने लगेंगे, यानी वो भी वक्रीय आप मान के चले हो जाएंगे। तो ऐसे में जो गुरु और बुध की स्थिति है वक्रीय प्रभाव देगी। और उसके साथ साथ इस वीक में एक और खास रहने वाली है बात, सूर्य संक्रांति रहेगी वीक के आखिरी दिन यानी 16 नवंबर को। सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी नीच के चल रहे थे और ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि सूर्य का नीच का होना ना सिर्फ मेष राशि के लिए, सभी के लिए उतना ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे रहा था। तो ये भी 16 को बदल के और अपने मित्र की राशि में चले जाएंगे, तो स्थितियों में सुधार होगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि गुरु की जो स्थिति है, गुरु आपके लिए लाभकारी रहने वाले हैं। वक्रीय होके भी ये जो फल देने वाले हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति भी मिलेगी और नए नए अवसर भी मिलेंगे। तो मेष राशि के लिए ये वीक काफी खास रहने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। और देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर, उसे जरूर देखा जाता है उसकी क्या स्थिति है, यानी आपके लॉर्ड कहाँ पर है। तो जो आपके लॉर्ड हैं पहले घर के, जो स्वामी है मंगल, मंगल इस समय आपके अष्टम में है लेकिन स्वग्रही है। तो ओवरऑल तबियत की अगर हम हाल देखते हैं तो देखिए, वीक के शुरू में जो 2 दिन है यानी 10 और 11 को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ब्लड प्रेशर ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा जो सोच है ज्यादा रहेगी। सूर्य नीच के सूर्य की दृष्टि रहेगी, सूर्य बदलेंगे 16 नवंबर को। तो ऐसी स्थिति में शुरू जो फर्स्ट हाफ है ये स्वास्थ्य की दृष्टि से मेष राशि, मेष लगन को ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, अगर नहीं पता कि राशि कैसे देखें तो जहां भी आपका मून प्लेस है वहां नंबर 1 लिखा है, तो आपकी जो राशि है मेष है। और आपका जो फर्स्ट हाउस है वहां पर नंबर 1 लिखा है, तो आपकी लगन जो है मेष है। वीडियो आप ही के लिए है। और काल पुरुष की कुंडली भी बहुत कुछ ऐसी ही होती है। और देखिए, यहाँ पर आपकी 7.5 भी चल रही है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम कहेंगे वीक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग या अच्छा नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा थकान फील करेंगे और ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब रह सकता है। ये गोचर है आपकी खुद की कुंडली में शनि कैसे हैं, मंगल कैसे हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपकी तबीयत का एक्चुअल हाल क्या रहेगा हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के स्वामी पूरे ही वीक 16 तक लगभग नीच के रहेंगे। तो वो स्थिति यहाँ हम कहेंगे कि लव लाइफ की बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। केतु भी विराजमान है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, लड़ाई और कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके बाद 16 तारीख से यानी 16 से ही सूर्य बदल जाएंगे और अष्टम में चले जाएंगे। हालांकि त्रिकोण के स्वामी का या केंद्र के स्वामी का 6ठे, 8वें, 12वें में जाना भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो लव लाइफ के लिए हम कहेंगे ये इन दिनों को संभाल के रखने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। और हफ्ते के जो 2 दिन है 10, 11 और लगभग 12 तारीख को भी आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं, क्रोध नहीं करना है, वरना थोड़ा सा लव लाइफ के लिए वीक बेहतर नहीं है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करेंगे तो देखिए, वैवाहिक जीवन की जब भी बात करते हैं तो सप्तम हाउस को देखा जाता है, 7th हाउस को। और यहाँ पर सूर्य और शुक्र विराजमान है। जब भी सूर्य सप्तम में आते हैं, मंगल आते हैं और ऐसे प्लैनेट्स हो जाते हैं जो एग्रेशन देने वाले हैं, अग्नि तत्व है, तो अच्छा परिणाम नहीं रहता। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में आर्ग्यूमेंट से बचना है, कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। लेकिन देखिए, सूर्य के साथ यहाँ पर स्वग्रही शुक्र भी चल रहे हैं, ये जरूर आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाएंगे। लव और रोमांस भी रहेगा, घूमने फिरने जाएंगे, सोशलाइजिंग रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में मिला जुला असर यहाँ पर नजर आ रहा है। और सुख भाव में आपके जो है उच्च के गुरु बैठे हुए हैं, तो वो स्थिति भी अच्छी है। तो वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, लव लाइफ में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत है। इसके साथ कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कार्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं। गुरु 11 को यहाँ पे वक्रीय हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कहावत है या शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि जो शुभ ग्रह होते हैं वो वक्रीय होके और शुभ परिणाम देते हैं, और जो थोड़े से एग्रेशन वाले प्लैनेट हैं या पापी ग्रह होते हैं वो वक्रीय होके और नेगेटिव हो जाते हैं। तो गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं, उच्च के चल रहे हैं, अतिचारी है, और वो यहीं पर वक्रीय हो जाएंगे। हालांकि ना सिर्फ इस वीक के लिए वक्रीय रहेंगे बल्कि 120 दिन के लिए गुरु वक्रीय रहने वाले हैं, 11 मार्च 2026 तक रहेंगे। हालांकि इसके लिए हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे। तो यहाँ पर गुरु वक्रीय होके आपके भाग्य को बलवान करेंगे और कार्य क्षेत्र को भी बलवान करेंगे। आपके जीवन में कार्य के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए प्रपोजल आएंगे, जिन्हें आप लेंगे तो आपको फायदा हो सकता है, विदेशों से भी लाभ हो सकता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो सकती है और मैनेजमेंट भी यहाँ पर बढ़ सकता है। तो कार्य की दृष्टि से ये समय अच्छा है। लंबे समय से अगर कोई कार्य अटक रहा था तो वहां पर भी लाभ हो सकता है, लेकिन सरकारी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि 15 तारीख तक समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है नीच के चल रहे हैं। इसके अलावा किसी भी फ्रंट पे अगर आप कार्य करते हैं, चाहे आर्मी में है, चाहे बिजनेस है, चाहे प्रॉपर्टी का काम है, या कोई मेटल या प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम है, तो ये वीक आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम, कोई भी पैसे का लेन देन आपको शुरू के 2 दिनों में नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे, वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्वग्रही शुक्र आपके जीवन में लग्जरी भी बढ़ाएंगे और कार्य को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। धन भाव के लॉर्ड हैं शुक्र आपके, ये यहाँ पर पैसे के रोटेशन को भी इंप्रूव करेंगे। तो 10 से 16 का जो वीक है मेष राशि मेष लगन के लिए, कार्य के लिए हम कहेंगे बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ओवर इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सूर्य अभी भी 15 नवंबर तक नीच के रहेंगे। उसके बाद जब सूर्य बदलेंगे 16 तारीख को, उसका प्रभाव हालांकि आपको अगले वीक मिलेगा। सूर्य संक्रांति 16 नवंबर को जरूर है। तो आगे आने वाले वीक में विद्यार्थियों के लिए गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सफलता के योग यहाँ पर निश्चित हैं। आपके भाग्य को हम देखें, भाग्येश आपके गुरु हैं और आध्यात्मिक प्लैनेट भी गुरु हैं। गुरु उच्च के होकर चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है। यहाँ सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, भाग्य साथ दे रहा है। और जैसा हमने बताया, जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है, जैसे बुध की स्थिति भी यहाँ पर वक्रीय है, तो वाणी से भी आपको फायदा होगा। और कहीं ना कहीं बुध की स्थिति अपने मित्र के घर में होने से यहाँ पर बुध आदित्य योग का भी प्रभाव मिलेगा। ऐसे ही जो गुरु वक्रीय होंगे तो ये भी आपके भाग्येश का वक्रीय होना और अपने ही घर पर नजर डालना देखना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो भाग्य भी यहाँ पर साथ देगा, क्योंकि वक्रीय से मतलब है कि ग्रह का उल्टा चलना नहीं होता, उनकी स्पीड धीरे हो जाती है लेकिन ग्रह बलवान हो जाता है। तो गुरु बली अवस्था में आ जाएंगे। और जो शुभ ग्रह जब भी वक्रीय होते हैं, जैसे गुरु नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट है, यहाँ पर ये बली होकर आपको और भी लाभ पहुंचाएंगे और भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। कहीं कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई 7.5 आप पर प्रभाव नहीं डाल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो है लाभ मिलेगा, भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको अपनी वाणी का यहाँ पर ध्यान देना है और इम्पल्सिव डिसीजन या कोई भी मेजर डिसीजन आपको 10, 11, 12 तारीख को नहीं लेना है। इस पूरे ही वीक में आपको अपने लॉर्ड हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। मंगल जो है आपके लॉर्ड हैं, तो हनुमान जी की आराधना करें, राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ साथ जो आपके भाग्येश हैं गुरु, उनकी भी आराधनाएं करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें। गाय की सेवा आप अवश्य करें, यानी गाय को गुड़ चना या गुड़ रोटी पर गुड़ रख के खिलाएं, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। 7.5 आपकी चल रही है, इसलिए आप अवश्य ही शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं और शनि देव की पूजा करें, दान पुण्य करें, इससे आपके सारे अनिष्ट दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।